नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं कि दीपावली की रात्रि को आप श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे कि आपके जीवन में अपार धन की कृपा होगी। अर्थात आप हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और हर तरह से आपके जीवन में दरिद्रता, रोग, व्याधि, बाधा आदि सभी चीज़ों का जो है शमन होगा। ये सभी चीज़ें आपकी नाश होंगी और आप पूरी तरह से धन धान्य से समृद्ध होंगे और आपके चहु तरफ जो है खुशहाली होती। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि इस पृथ्वी में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी चीज़ व्यक्ति के लिए क्या है, तो वह आज की तारीख में है अर्थ, आज की तारीख में पैसा, जिसके विषय में कहते हैं कि टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः और जस्य गेहे टका नास्ति टक टका टक टकायते। अर्थात टका मीन्स पैसे, पैसे की सर्वोपरि प्रधानता हो गई है और पैसे के बगैर जीवन में कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरी ये है कि आप जो है यदि दीपावली के दिन इस सूक्त का यानी श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में अपार धन की जो है कृपा होगी। तो यह जो है श्री सूक्त विशेषतः माँ लक्ष्मी की स्तुति, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना, माँ लक्ष्मी की संरचना पे ही समर्पित है और यह ऋग्वेदोक्त है, अर्थात पूरी तरह से ये जो है वेद मंत्र है। तो सबसे पहले भगवती यानी माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको जो है फिर मैं बताता हूँ कि वह 16 मंत्र कौन हैं, जिन 16 मंत्रों को आप जो है पाठ करके जीवन में लक्ष्मी की कृपा जो है प्राप्त करेंगे। तो वो आपको इस तरह से करना है। अब मैं माँ लक्ष्मी का ध्यान करता हूँ और आप जो है माँ लक्ष्मी का ध्यान सुनते हुए और फिर इन श्लोकों को इसी प्रकार से पाठ करना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अरुण कमल संस्थां तत्र जापुंज वर्णां कर कमल धृतेष्टां वेति युग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृताः कल्पजालै सकल भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः, संततम श्री श्रियै नमः। और कोशिश करेंगे कि जब आप पाठ शुरू करें, ये तो मैंने ध्यान बोला है, उससे पहले आपने एक श्लोक बोलना है दुर्गा सप्तशती का। वह श्लोक क्या है? दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयः ऋणिका त्वदन्या शरवोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। तो इस तरह से आपको जो है यह श्लोक पहले बोलना है और इस श्लोक को लास्ट में भी मैं बोलूँगा जब आपके वह 16 मंत्र पूर्ण हो जाएंगे। तो इन 16 और इस मंत्र को बोलने की क्यों विशेषता है? क्योंकि इस मंत्र में दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे कि दारिद्र दुख भयहारिणी का तुदन्या, हे माँ, दारिद्र दुख आदि किसी प्रकार की मेरे जीवन में यदि कोई कष्ट है तो उसका आप जो है हनन करें, उसको ख़त्म करें और मेरी ज़िंदगी में जो है खुशहाली, मेरे जीवन में धन धान्य से परिपूर्णता और मैं हर एक प्रकार से जो है अपने जीवन में सफल रहूं। और जब कहते हैं ना कि अर्थ की कृपा होती है तो सब काम बन जाते हैं। एक कहावत है ना कि इस दुनिया में दो बड़े दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहा दाम करे सब काम। एक दामोदर परब्रह्म परमात्मा जिनको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कह लिए, और एक है दाम। यदि आपकी जेब में दाम है तो घूम फिर करके सारे काम सब कुछ आपसे करा लेगा। तो अब जो है मैं आपको सीधे मंत्रों से जोड़ता हूँ और वह मंत्र शुरू होते हैं यहाँ से इस तरह से। हरे ओम माँ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्या अप्राकारा
मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वै श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवशकः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिविद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वै श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लेतवश मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशरचंच श्रीकामः सततं जपे। यहाँ से आपको जो है आगे और इनके मंत्र हैं, पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे। अब यहाँ जैसे आप बोलते हैं जुह्यादज्यमन्महं सूक्तम पंचसरचंच श्रीकामः सततं जपेत, तो आपको जो है क्या बोलना है, जो मैंने शुरू में बोला था, क्या दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतु स्वस्थयी स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। यदि आपको ये श्लोक न आए तो आप बोल सकते हैं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और यदि मान लीजिए आपको यह मंत्र भी नहीं आता है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः आप यह भी बोल सकते हैं। देखिए ये जो मैंने मंत्र आपको 16 मंत्र सुनाए, ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट मंत्र हैं और यह साक्षात जो है वेद है। एक तरह से कहें तो माँ लक्ष्मी के पूजन में माँ लक्ष्मी के ये प्राण मंत्र हैं। और इन मंत्रों से जो व्यक्ति जीवन में यदि किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, लक्ष्मी जी का आवाहन, लक्ष्मी जी का किसी भी प्रकार से जो है पूजन कर लेता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई ऋण, रोग, व्याधि, बाधा आदि चीज़ें कभी भी नहीं आ सकती। बस आप बड़ी शुद्धता, पवित्रता के साथ करें और सपत्नीक यदि पति पत्नी दोनों साथ में करेंगे तो विशिष्ट फल की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखेंगे कि दीपावली के दिन जब आप इसका पाठ कर रहे हैं तो पाठ आपको सबसे अंतिम में करना। पहले आपको गणेश आदि का पूजन, कलश आदि का पूजन, षोडश मातृका, नवग्रह आदि का पूजन कर लेना है। और मान लीजिए पंडित जी नहीं आपके यहाँ आए हैं तो आपसे जैसे जिस तरह से गणेश, कुबेर, कलश आदि का पूजन बने आप वैसे हाथ जोड़ लीजिए। इसके बाद आपको यह पाठ करने हैं। और शायद यह पाठ किसी व्यक्ति को आते हैं, वैसे प्रायः सभी को इन चीज़ों को जो है तो ज्ञान होगा, तो वह पूरी रात्रि में इसके 16 जो मंत्र हैं
तो 16 बार पाठ कर ले, या 11 बार कर ले, या 21 बार कर ले, या 51 बार कर ले, उसके फल की प्राप्ति और अत्यधिक है और अमोघ है। तो मैं कामना करता हूं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। बाकी आप जो है इस पूरे 16 मंत्र का पाठ यदि ना कर पाएँ तो आप ऑनलाइन यानी नेट में जा कर के आप सुने, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि पाठ करेंगे तो उससे जो लाभ मिलेगा उसकी तो एक महिमा कुछ कही ही नहीं जा सकती है। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक विशेष शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सदैव आप पर जो है भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।